है? क्या इतिहास को मिटाकर नया विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है? फतेहपुर के आबू नगर मोहल्ले में शंकर जी मंदिर बताए जा रहे स्थान को लेकर सवाल गंभीर होते जा रहे हैं। मठ मंदिर संरक्षण समिति ने सौंदर्यीकरण की मांग की है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये नवाब अब्दुस समद खान का मकबरा है। सन 1906 के गजेटियर और सन 1881 के इंपीरियल रिकॉर्ड्स में साफ उल्लेख है। तो फिर क्यों इस सच्चाई को नजरअंदाज करके मंदिर का नाम लिया जा रहा है? क्या ये सियासी चाल है? क्या चुनाव नजदीक आते ही धर्म के नाम पर आग भड़काने की तैयारी चल रही है, बिना सबूत, बिना इतिहास की जानकारी के? सिर्फ फर्जी दावों से लोगों के बीच जहर घोला जा रहा है। क्या ये शर्मनाक हरकत नहीं? कहाँ गया हमारा गंगा जमुनी तहजीब का दावा? इतिहास की किताबें चिल्ला चिल्ला कर सच बयान कर रही हैं, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? फतेहपुर के आबू नगर मोहल्ले में जिस स्थान को आज शंकर जी सिद्ध पीठ कहा जा रहा है, वह असल में मुगल काल के एक वरिष्ठ सूबेदार नवाब अब्दुस समद खान का मकबरा है। ये सिर्फ हमारा दावा नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज सच्चाई है। सन 1906 में प्रकाशित फतेहपुर गजेटियर पेज संख्या 199 से 200 और सन 1881 के इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया खंड 12 पेज संख्या 83 में साफ लिखा है कि यहाँ नवाब साहब को दफनाया गया था। उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व, सब कुछ इसकी पुष्टि करता है। तो फिर आखिर क्यों कुछ लोग इसे जर्जर मंदिर बता रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक भूल है या फिर जानबूझकर इतिहास को मिटाने की साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला सिर्फ सौंदर्यीकरण का है या फिर किसी बड़े खेल का पहला चाल? चुनाव नजदीक है, कहीं यह धार्मिक भावनाओं को भड़ाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि अगर यह सच्चाई है तो फिर बिना किसी ठोस सबूत के, बिना इतिहासकारों की राय लिए, सिर्फ जमीन पर कब्जा जमाने के लिए झूठा नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? क्या हम इतने मासूम हैं कि इस झूठ को सच मान ले? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को गलत इतिहास पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए? अगर यह मकबरा है तो क्या धर्म के नाम पर इसे मिटाना हमारी विरासत के साथ धोखा नहीं? सच्चाई चाहे जितनी कड़वी हो, उसे दबाया नहीं जा सकता। फतेहपुर की जनता जाग रही है। क्या आप जाग रहे हैं? फतेहपुर मीडिया का सवाल आपसे, क्या धर्म और राजनीति के लिए इतिहास को मिटाना जायज है? क्या सच्चाई दबाकर विवाद पैदा करना देश की एकता के लिए खतरा नहीं? जागिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी दफन कर दी जाए, इतिहास की किताबों से फिर भी बोलती है। कहा जाता है, हम लोग आज ये वचन और प्रण करते हैं कि दोनों शहर काजियों का बहिष्कार मैं शादाब अहमद बाकर का जबरदस्त जिंदगी मरते दम तक, जब तक जिंदगी रहेगी, अपने लड़के को भी समझा जाऊंगा इनके पीछे नमाज पढ़ना। जिन लोगों को हम लोगों ने जिताकर पार्लियामेंट, विधानसभा या जनक पाल का भेजा है, मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, जागो और उनका बहिष्कार करो। अगर वो लोग किसी भी कार्यक्रम में, हमारे मुस्लिम कार्यक्रम में जैसे बाराफात होता है, मुहर्रम होता है, अगर वो उसमें दिखे, उनको वही बात झूठे से बात करनी है। अगर हमारे दुख में कोई साथ नहीं है, उनका हमारे सुख में कोई साथ देने का अधिकार नहीं है।